12 साल मुझे एसएससी पढ़ाते हुए हो गए, सरकारी एग्जाम की तैयारी करवाते हुए हो गए। पिछले कुछ 4-5 सालों में एसएससी ने नए नए तरीके ढूंढे, नए नए बहाने ढूंढे बच्चों को बाहर करने के। अब जो बच्चे अंदर होते हैं या कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, जैसे इस बार एसएससी ने क्या किया है कि बहुत कम बच्चों को क्वालिफाई किया है और 200 में 150 नंबर कट ऑफ गई है। आप समझ सकते हैं 75% कट ऑफ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना कितनी बड़ी बात है। 75% कट ऑफ। अब मैं इस पे बहुत सारी बातें करूंगा, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग आके जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनके 150 नंबर हैं या कोई शिक्षक, वो आके बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं हार उस छात्र की नहीं होती जो फेल हो जाता है, अब तो हार उसकी होती है जो हार मान लेता है। फिर कुछ आगे कह रहे हैं कर हौसला, तू तो मंजिल जरूर मिलेगी, अगर जीत के पहले ही हार मान ली तो ये दुनिया तुझ पर ही हंसेगी। वो कमाल का मोटिवेशन आ रहा है। कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कब करेगा एक 30 साल का युवा? किस भविष्य की ज्ञान उसे तुम दे रहे हो? किस भविष्य में जाके वो अच्छा करेगा? जहां लोग कह रहे हैं सफल होना आखिरी चीज नहीं है, असफल होना अंत नहीं है, मायने रखता आपका साहस। अब उसके पास अटेम्प्ट नहीं है, 30 साल की उसकी उम्र हो गई है, किस साहस पे जिएगा वो? हर आदमी ज्ञान दे रहा है तुम उस लायक नहीं हो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल ले लेना। और जिसका लास्ट अटेम्प्ट है और जो घर की आखिरी उम्मीद है, उसका क्या? तुम्हारे 150 के बजाय 149 नंबर होते, तुम जिस दौर से गुजरते उन हालातों को समझ पाते? या आप समझ सकते हो कि वो किस दौर से गुजर रहा है? ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। किसी का ब्रेकअप हो जाए 17 लोग ज्ञान देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बंदी गई है दूसरा आ जाएगा। और जब खुद पे बीतती है तो सिर्फ आंसू आंसू, अरे अब मुझे समझ आ रहा है। फिर पता चलता है कि कितनी रातें काली हो रही हैं। जिसकी आखिरी उम्मीद है, आपको पता होगा इस बार एसएससी ने 1 अगस्त से कर दिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं एसएससी अपने रूल्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों है भाई एसएससी स्ट्रिक्ट? हिटलर है एसएससी, कुछ भी रूल बना देगी तो चलेगा। और अपनी मर्जी से फिर तुम ये क्यों कह देते हो कि चलो इस बार कोई बात नहीं, बच्चों को 1 जनवरी से ही एज काउंट कर लेते हैं, फिर तुम 1 अगस्त से कर देते हो बिना बताए। अरे भाई कुछ भी करने से पहले इन्फॉर्म तो करोगे या नहीं करोगे? काम नहीं कर रहा भाई, या बताओ इन्फॉर्म नहीं करोगे? मैं बताता हूं मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है, इतना सा है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जहां पे बहुत सारे युवाओं की उम्मीदें टिकी होती हैं। मैं उन युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो इस बात का ज्ञान देते हैं कि कुछ नहीं है भाई, नौकरी देने वाले बनो। ठीक है, हर आदमी नौकरी देने वाला बनना चाहता है। मैं इस बात से इतना इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गया हूं कि हर आदमी नौकरी देने वाला होगा। अबे बेवकूफ, फिर नौकरी लेगा कौन? मैं तो कहता हूं देश के 140 करोड़ लोग नौकरी देने वाले हैं। अब बताओ किसको दोगे? कुत्ते को जिसको रेवीज हो रखा है? दोगे किसको नौकरी? नौकरी देने वाले बनो भाई। जो नौकरी देने वाला है ना वो दे रहा है। तमाम लोग हम जैसे भी नौकरी छोड़ के बैठे हैं और नौकरी दे रहे हैं लोगों को। तो जो देने वाला है वो छोड़ के भी आ जाता है। जो देने वाला नहीं है, जिसके हालात देने वाले नहीं है, जिसके पिताजी किसी और की जमीन पे खेती करके किस तरीके से घर का खर्चा चला रहे, उसको पता है कि अपने परिवार का स्टेटस बदलना है तो सरकारी नौकरी का सहारा लेना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी की इच्छा रखना कोई गलत नहीं है। तंत्र है जहां प्रधानमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, एक सिस्टम है जो चल रहा है। क्या करोगे? पुलिस की जरूरत नहीं है इस देश को चलाने के लिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ जवानों की जरूरत नहीं है इस देश की सुरक्षा के लिए। इस देश की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, इसके लिए ऑडिटर्स की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स भी बाहर वाले लोग उगा के दे देंगे, जीएसटी भी बाहर वाले लोग उगा के दे देंगे। तो सरकारी तंत्र खत्म थोड़ी हो जाएगा जो सरकारी नौकरी की उम्मीद ना रखे। अभी क्या हुआ है मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देखेंगे जिनको पता नहीं है। एसएससी ने 2017 में इतनी वैकेंसी निकाली, इतने लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया, यानी 20 गुने लोगों को क्वालिफाई किया। एसएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि हम कितने लोगों को क्वालिफाई करेंगे। अरे तुम नोटिफिकेशन आंख बंद करके निकालते हो क्या? तुमको इतनी अकल नहीं है? तुम सीएचएसएल का सेम नोटिफिकेशन निकाल देते हो, सेम सिलेबस तुमने एसएससी सीजीएल में दे रखा है। इतना दिमाग नहीं है कि सीएचएसएल 12th के बाद होता है और सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद होता है। तुम अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते। तुमसे मेरा मतलब एसएससी से है जो कि बहुत बड़ी कामचोर है। अब इसके बाद 2018 में इन्होंने 11,000 वैकेंसी निकाली, 13 गुने लोगों को लिया। 9,000 वैकेंसी निकाली, फिर 13 गुना लोगों को लिया। 2020 में 7,000 निकाली, 16 गुने लोगों को लिया। सीजीएल 2021 में 14 गुना लोगों को लिया। सीजीएल 2022 में 10 गुना लोगों को लिया। अब ये सिर्फ 8.5 गुने लोगों को ले रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या रूल है? कौन बताने आता है तुम्हें कि इतने गुने लोगों को ले लो, इसमें मेरे रिश्तेदार आ गए, बाकी सबको बाहर कर दो? ये फंडा है। अगर एसएससी भी यूपीएससी भी नोटिफिकेशन निकालता है, उनका हर साल का फिक्स है
कि वो 10 गुने लोगों को या 1/10 लोगों को मीन्स में बिठाएंगे? सीधा सीधा फंडा है उनका। उनको पता है 1000 वैकेंसी है, 1000 का 2.5 गुना, वो 2,500 लोगों को मेंस में पास करेंगे, 2,500 का 10 गुना, वो 25,000 लोगों को प्री में पास करेंगे। क्लियर है, सबका क्लियर होता है। वो पहले ही बता देंगे हमारा मेंस इस डेट में होगा। एसएससी कुछ बताना जरूरी नहीं समझती, उसको तो नोटिफिकेशन बनाने में टेंशन होती है। अरे इतना लंबा नोटिफिकेशन बना क्यों रहे हो? 4 पन्नों में बता दो ये है, ये डेट है, ये है, ये सिलेबस है, और देख भी लो खुद से। आज एमटीएस का पेपर सीजीएल से मुश्किल आ जाता है। 150 कट ऑफ जाना वाकई निराशाजनक है। ये पेपर का लेवल ठीक नहीं सेट कर पा रहे। ये कहते हैं कि एक शिफ्ट में जो सवाल आया दूसरे में वैल्यू बदल के वही दे देते हैं। ये 100 नए सवाल क्रिएट नहीं कर सकते। उससे हो क्या रहा है, उसमें यह मुसीबत है कि गणित का पेपर आसान आ गया तो जीएस मुश्किल आ जाती है बच्चे के पेपर में, और गणित अगर मुश्किल आ गई तो जीएस आसान आ जाती है। वहां बच्चा फंस जाता है, क्योंकि जीएस का मुश्किल और आसान आना नॉर्मलाइजेशन अच्छा बना ही नहीं सकता। अब मैं आज क्लास लेने वाला था, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस, इतने सारे बच्चों से मैंने बात की है कि सर मेरे 149.5 नंबर बन रहे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मेरे 149 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। अब अगले साल मैं अटेम्प्ट दे भी नहीं जाऊंगा। उसकी जिंदगी का सवाल है, तुम उसकी जिंदगी से खेल रहे हो। जिस आदमी के 30 साल बीत गए, उससे पहले वो प्राइवेट नौकरी में था, उसको पता ही नहीं था सीजीएल जैसा कुछ होता है। अभी अभी वो तैयारी में आया था पिछले साल वैकेंसी 36,000 थी, उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपटीशन बढ़ा ही इसलिए इस बार लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि पिछली बार जो 36-37,000 लोग सेलेक्ट हुए, उनकी मैक्सिमम की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। इनफैक्ट किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। वो लोग फिर आके पेपर दे रहे हैं। जिसकी 35,000 रैंक थी उसको फिर से नौकरी चाहिए। बढ़ गया कंपटीशन, बड़ी हो गई कट ऑफ। वेटिंग लिस्ट तुम अब तक लेके नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि तुम सिस्टम में कुछ सुधार करना ही नहीं चाहते। और अगर कुछ गलती हो गई, तुमने यूएफएम में घपला करके बच्चों को बाहर किया था, तुमने सुधारी उसके बाद गलती। नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे रोए, फिर एज के लिए बच्चे रोए। अगर किसी चुनाव में कोई गड़बड़ हो जाती है ना, और अपोजिशन वाला कहता है या तो दोबारा चुनाव हो या काउंटिंग दोबारा हो, तो होती है दोबारा, मानना पड़ता है। आज अगर एक मर्सिडीज की टक्कर साइकिल से हो जाएगी और साइकिल वाले की लाख गलती है, फिर भी मर्सिडीज वाले को हर्जाना पूरा भरना पड़ेगा। आज अगर बच्चे परेशान है, तुम्हारे फैसले से खुश नहीं है, तो तुम्हें अपनी ये रिजिडिटी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, तुम्हें रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। और ये जितने रूल तुम बना रहे हो, एक बारी में क्यों नहीं सोच लेते भाई? नोटिफिकेशन में डाल दो, पहले क्लियर रख दो ना बच्चों को। अगर यही कट ऑफ 135-30 होती तो शायद ये हालात नहीं होते। या तुमने और 12-13-15 गुना, जब तुम्हें पता था कि इस बार कम वैकेंसी है, तो तुम 20 गुने बच्चों को भी ले सकते थे। और जब तुम 20 गुने बच्चों को लेते तो और 12 नंबर कट ऑफ कम हो जाती। ये तुम्हारे मूड से नहीं चलेगा कि तुम्हारा मूड हुआ तो तुमने 20 गुना लोगों को ले लिया, तुम्हारा मूड है 13 गुना लोगों को। कल को तुम्हारा मूड होगा अच्छा 7,000 वैकेंसी है, 6,000 लड़के ले लो, 1,000 वैकेंसी अगले साल भरेंगे, क्योंकि तुम देश के राजा हो, तुम्हें तो किसी की चिंता ही नहीं है कि भरना है कि नहीं भरना। ये तरीका क्या है? मतलब हम लोग जवाब चाहते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे बोल नहीं है, ये बच्चों के बोल हैं। बच्चे परेशान हैं। ये वो हमारे देश का युवा परेशान है। कोई इंजीनियर बन के बैठा है, कोई ग्रेजुएट होके बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सीएचएसएल में भी ऐसा ही किया था। अरे सीएचएसएल या एमटीएस में कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, फर्क नहीं पड़ता। सीजीएल बड़ा एग्जाम है, यहां फर्क पड़ता है। 145 प्लस लाख के बच्चा अगर जब अपना नाम लिस्ट में नहीं देखता ना, तो कैसे पूरी रात आंसुओं के साथ गुजरती है, तुम क्या जानोगे एसएससी बाबू? तुम्हें नहीं पता। ये लोग भी इंसान है, इनकी होप है, फीलिंग है इनकी। देख लो ये टेबल कि तुम किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो लोगों को। बहुत ही बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। और क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें कॉस्ट कटिंग करनी है। अरे तुम 100 रुपए के बजाय 500 रुपए बच्चे से फॉर्म के ले लेते। क्या रेलवे ने नहीं लिया था और बोल दिया था बाद में लौटाएंगे? शायद अभी तक पैसे नहीं आए लोगों के, या आ भी गए होंगे तो तुमने 4 साल यूज कर लिया। तुम भी ले लेते बच्चों से 500-500 रुपए। ये कॉस्ट कटिंग का कौन सा तरीका है कि तुमने बच्चे ही कट कर दिए, बच्चों की जिंदगियां कट कर दी? ये कॉस्ट कटिंग का तरीका है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ज्यादा बच्चों को मीन्स में बिठाने के लिए, तो स्टूडेंट थोड़ी पे करेगा इस चीज के लिए, वो थोड़ी सफर करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 गुना बच्चे होने चाहिए। एसएससी को दोबारा ये रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस कब फेयर होगा ये हमें भी नहीं पता। मैं स्पेशली सरकारों से भी, डीओपीटी से भी ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर करो। बच्चों के हित में तुम्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। यूपीएससी ने भी लिए हैं, यूपीएससी भी झुकी है, आप तो एसएससी हैं भी बहुत छोटी हैं। कब तक हर बार ऐसा ही होगा कि किसी ना किसी इश्यू पे एस्पिरेंट लड़ता रहेगा?
कभी यूपीएसआई में नकल हो जाएगी, कभी एमपी का पेपर आउट हो जाएगा, कभी केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। तुम 8.42 टाइम्स की जगह जैसे ही 15 गुना फीड करोगे 10 मिनट के अंदर रिजल्ट निकाल सकते हो। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है। कब तक बच्चा तुम्हारी इन्हीं सब चीजों से परेशान रहे? कभी रेलवे, कभी यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी यूपीएसआई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। मैं ये मानता हूं कि अपने राइट्स के लिए हमेशा फाइट करनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो एक अलग कंफर्ट जोन में, लेकिन तुम्हारे साथ भी तो आगे कभी गलत होगा, तुम्हारे भाई बहन भी बैठेंगे। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए अगर और 3-4 हजार बच्चे बढ़ जाएंगे तभी तो हेल्थी कंपटीशन होगा, या एसएससी के मूड के हिसाब से सब कुछ चलेगा? कोई तो फिक्स रूल होगा इस चीज का। आज हालत यह है कि एसएससी एस्पिरेंट भाग्य पर बैठ जाता है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, पता ही नहीं है कि क्या होगा, उसको सफर कर रहा है बेचारा। मुझे नहीं लगता कि यह अन्याय सहा जाना चाहिए। ऊपर से वैकेंसी कम है, प्री भी इजी था, अब तुमने लो कट कर दिए, कैसे बच्चा सिलेक्शन ले, कैसे वो नौकरी ले? वेटिंग लिस्ट है नहीं, ये गारंटेड है। आपको पता होगा कि पिछले वाली वैकेंसी में 20,000 पोस्टल वाली वैकेंसी है, वो सब बच्चे छोड़ के इस बार पेपर भर रहे हैं दोबारा। तुमने ज्वाइनिंग नहीं कराई। अगर वेटिंग लिस्ट होती तो कम से कम उसके पीछे वाले 20,000 लोगों को तो और नौकरी मिलती। क्यों नहीं करा पाए अब तक 3,60,000 लोगों की ज्वाइनिंग? बताओ। और कब तक बच्चे ये आप बताएं यार कि आप कहां गलत हो? क्या आप यूएफएम सुधारो, आप नॉर्मलाइजेशन सुधारो? अब ऐसा लगता है कि बस एसएससी के फैसले कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, जैसा उसका मूड होगा वो अपने मूड के हिसाब से कुछ भी कर देगा। और कोई गलती सुधारने के लिए एसएससी तैयारी नहीं रहता। उसको लगता है कि हम तो राजा हैं, हम बहुत बड़ी संस्था, हम लोगों की नौकरियां दे रहे। कौन तुम? भगवान हो। बहुत जल्दी तुम्हें भी यमराज का फरमान जारी हो जाएगा भाई। यहां किसी का राज्य नहीं रहा, यहां हिटलर साहब नहीं रहे, तो तुम तो बहुत छोटी तोप हो। ये सोचो कि अगर यही तुम्हारे बच्चे होते तब तुम पे कैसे बीतती होती कि तुम उन्हें कन्विंस कर रहे होते, बेटा कोई बात नहीं, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कोई बात नहीं, तो कुछ और कर ले। क्या कर लेगा बच्चा जो 2 साल से तैयारी कर रहा है और पिछले साल कुछ नंबर से रह गया और इस बार उम्मीद थी? आपको नहीं लगता कि 149 वाला बच्चा पढ़ने में सच में ठीक ठाक है? मैं अगर ये कट ऑफ 125 होती तो मैं कहता हाँ 124 वाला बच्चा डिजर्व नहीं करता, बट 149 वाला तो डिजर्व करता है जो 200 में 149 नंबर लेकर आ रहा है। अगर शायद तुमने 15 गुना 20 गुना लिए होते तो कट ऑफ इतनी नहीं होती, 140-45 हो सकती थी। और जब इतनी मेहनत करके कोई रिजल्ट से बाहर हो जाता है, उसके दिल से पूछिए कि क्या उस पर बीतती है। कभी किया आपने क्वालिफाई कोई एग्जाम? जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, किसी का 0.5 से रह जाए, किसी का 0.25 से, किसी का 0.1 से रह जाए, क्या दिल पे बीतती है? ऑलरेडी तुमने एज का चक्कर लगा के इतने सारे बच्चों को बाहर कर ही दिया था, उसमें ऑलरेडी बच्चे बाहर हो गए। यार सबके दर्द हैं, सबकी मुसीबतें, सबकी परेशानियां हैं, सबको अपने बूढ़े माँ बाप दिख रहे हैं। क्यों इन लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहे हो भाई? ये भी इंसाफ डिजर्व करते हैं, ये भी इस देश के लोग हैं। कैसे वो बंदा जिएगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट है? क्या करे वो? उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। रिजल्ट क्या होगा मायने नहीं रखता, लेकिन उसको भी तो मौका मिलना चाहिए जिसके 149.5 है। क्योंकि सीजीएल इंसान की लास्ट होप होती है। सीएचएसएल में फिर भी है कि नहीं हुआ, आदमी सोचता है चलो यार हम ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल निकालेंगे। और रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं हो सकता? इंडिया भारत हो सकता है, इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, G21 हो सकता है, रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं हो सकता? रिलैक्सेशन की गुंजाइश हर जगह होती है, यहां क्यों नहीं हो सकती? और इससे गलत क्या हो रहा है? किसी के साथ फायदा ही हो रहा है लोगों का। और मुझे नहीं लगता कि एसएससी में इतना कोई एफर्ट लगने वाला है इस काम को करने के लिए। बताओ भाई, बाकी किसी और को कुछ कहना है तो? लास्ट टाइम लोगों ने, इन सब लोगों ने मेंस लिखा था, और लास्ट टाइम मेंस लिख के इस बार प्री भी ना होना कितने दुख की बात है। सबसे बड़ा अंतर मैं कहता हूं जीएस का पड़ जाता है। किसी पेपर में जीएस बहुत आसान है, किसी में बहुत मुश्किल पूछ ली जाती है, इसी से नॉर्मलाइजेशन में खेल हो जाता है। तो भाई मेरी एसएससी बोर्ड के चेयरमैन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज स्टूडेंट के फ्यूचर से मत खेलिए, इन्हें एटलीस्ट मौका दीजिए पेपर देने का। और अगर आप बोलते हैं कि टियर 1 पेपर क्वालिफाइंग है तो बच्चों को क्वालिफाई भी होने दीजिए। बिना क्वालिफाई हुए ये नहीं दिखा पाएंगे अपने आप को नहीं साबित कर पाएंगे। और आप ये जो एबीसीडी पूछ के सोच रहे हो कि हम सरकारी तंत्र में बहुत अच्छे लोगों को भर्ती कर लेंगे, तो नहीं, पेपर का लेवल भी सुधारो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब 7,000 वैकेंसी होंगी और 7,000 लोगों के 200 प्लस नंबर होंगे। ये नोट कर लो। और हालत खराब हो जाएगी उस वक्त, तुम्हारी कट ऑफ डिसाइड करने में चक्कर आने लगेंगे। तो पेपर के लेवल का भी एक स्टैंडर्ड बनाओ
कि किस तरीके का पेपर रखना चाहिए जिससे नॉर्मलाइजेशन से ना तो आसान शिफ्ट वाले को नुकसान हो ना मुश्किल शिफ्ट वाले को नुकसान हो। ये भी एसएससी को करना चाहिए और एसएससी करेगी। अब इसके लिए अभी तो ये है कि मैंने ये वीडियो बना दिया, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज पे वीडियो बनाएंगे, तभी बात बनेगी जब हम सब, क्योंकि यहां पता है सच में मैं आपको कह रहा हूं, आप खुद सोचिए ना, अपने आप पे रख के देखिए कि मैं अगर एसएससी का पेपर दे रहा होता और मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट होता, लास्ट अटेम्प्ट सिर्फ उम्र से ही नहीं होता, घर के हालात भी ऐसे होते हैं जहां माँ बाप कह देते हैं कि बेटा ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, बेटी ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, हो जाए तो ठीक है वरना शादी कर देंगे। पिताजी कह देते हैं वरना तुम आके गांव में खेती कर लेना। लास्ट अटेम्प्ट इसको भी कहते हैं, सिर्फ उम्र से नहीं होता लास्ट अटेम्प्ट कि एक बच्चा अब उन हालातों में पहुंच गया जब उसके पिताजी उसकी तैयारी के खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है उसके लिए अफोर्ड कर पाना, तब पता चलता है। तो इतना आसान नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि ये हम ट्विटर पे भी कैंपेन चलाते हैं, आजकल ट्विटर पे कैंपेन चलाने का लोगों को लगता है कि उतना फायदा नहीं होता, बट हाँ ये है हम जो कर सकते हैं वो करें, अपनी तरफ से जो हमारी बेस्ट कोशिश हो सकती है वो हम करें। एक तो हम ट्रेंड चला ही रहे, मुझे लगता है कि एक और ट्रेंड चलाते हैं जो लोगों को भी समझ में आए कि हम चाहते क्या है। तो एक ट्रेंड और चलाते हैं कि भाई एसएससी इंसाफ करो, एसएससी इंसाफ करो, ये एक ट्रेंड और चलाते हैं। कल 11 बजे से स्टार्ट करेंगे और अपने अंदर की गंदगी साफ करो, ठीक है। एसएससी को इंसाफ करना पड़ेगा और जो एसएससी रिवाइज रिजल्ट चल रहा है वो तो साथ में करेंगे, लेकिन वो आज हमने चला दिया तो कल हो सकता है ना ट्रेंड हो, इसीलिए हम ये चलाएंगे कि एसएससी इंसाफ करो, ठीक है। क्लियर है भाई? आप चाहो तो करो से पहले भी एक अंडरस्कोर लगा लो, 2 अंडरस्कोर हो जाएंगे, एसएससी इंसाफ करो। और करना पड़ेगा एसएससी को इंसाफ, और क्यों नहीं करेगा भाई, इतने सारे लोगों के जिंदगियां अटकी हैं, क्यों नहीं करेगा एसएससी? करना पड़ेगा, हर एक हाल में एसएससी को रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? वो वजह बता दे कि भाई हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे भाई? मैं तो मानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जबकि 1000 गुना गलती है तुम्हारी, फिर भी इतने सारे लोगों का भविष्य तो खतरे में चला गया ना, क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा चेयरमैन साहब, ये करना पड़ेगा, हर एक हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि यहां बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। तुम भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि तुमने वाकई में गड़बड़ की 8.42 टाइम्स, किस हिसाब से तुमने लिया, क्या तुमने पहले बताया कि हम इतना लेंगे या नहीं लेंगे? ऐसा नहीं है कि जो आप बना दोगे, जो आपके मूड पे होगा वो सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। और इसमें किसी सांत्वना की जरूरत नहीं, जिनका नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा बेचैन है, जिनको अगले साल की तैयारी की होप नहीं है, ना उनके पास खर्चा है ना कुछ और है, और इस बार बहुत अच्छी तैयारी कर चुके थे। मैं ही मानता हूं जो 149 नंबर लेकर आया है वो 165 वाले से भी मेंस में फाइट कर सकता है, क्योंकि प्री क्वालिफाई है, कम नहीं है वो। कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत नहीं करते, उनको लगता है 150 नंबर स्कोर सिक्योर कर दिया, हो जाना चाहिए मेरा, नहीं करा उन्होंने, क्योंकि ये एकदम आउट ऑफ द रेंज है। और बाकी देखते हैं, अभी मीडिया चैनल्स को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, जितने भी मीडिया वाले हैं उनको भी दिखाना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा बच्चों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि सच में गलत हुआ है। आप देखिए, अगर हम गलत हैं तो बताइए, आप पहले क्यों ले रहे थे 20 गुना, 13 गुना, 13 गुना, 16 गुना, 14 गुना, 10 गुना? कोई रूल तो फिक्स करिए, कितने गुना लेंगे? घर की खेती है क्या? आज चलो मैं 2 प्याज खा लूंगा, कल मैं 3 आलू खा लूंगा, आज 2 टमाटर खा लेता हूं। खाओगे जब गंदी कविता सुनाओगे तो टमाटर ही खाओगे। भैया बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, एक एक चीज सोच सोच के होनी चाहिए। और मान लेते तुमसे गलती हो गई तो सुधार दो गलती, बताओ क्यों नहीं सुधार रहे हो, रीजन दो इसका। तो मैं बच्चों से भी ये गुजारिश करूंगा कि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो जाए, खुद एसएससी चेयरमैन साहब तक भी जाए कि ये चेंज करो। आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, जब आपने कह दिया वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो मिलेंगे, बाकी हम पढ़ाई करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि सर मेरा तो प्री हो गया है, मुझे मेंस का कोर्स लेने के पैसे नहीं है। मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ और कर देता हूँ इतने सारे बच्चों के यही मैसेज देख के कि मेंस का कोर्स कल से हम फ्री कर देंगे सब बच्चों के लिए, कि कोई भी बच्चा आके मेंस का कोर्स पढ़ ले। फ्री का मतलब वही है कि 1 रुपये फीस होगी, क्योंकि उससे कम हो नहीं सकती, वो टैग इतना अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। जितने भी मेंस के कोर्सेज हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कहीं पे कोर्स ले सकते हैं, अभी तक कहीं कोर्स नहीं लेके आ पाए, लेकिन उनको लग रहा है कि कुछ चीजें पढ़नी है, किसी को कंप्यूटर पढ़ना होगा, किसी को गणित पढ़ना होगा, किसी को जीएस पढ़ना होगा। अभी हमारे पास भी उतनी टीम नहीं है, हमने भी टीम को हटा दिया है कि हम फोन लेकर के और एक एक बच्चे का कर पाए, वो अब हमारे लिए भी संभव नहीं है। हमारे पास भी बहुत कम टीम हो गई है, पहले फिर भी 80 लोग थे, अब गिने चुने मुश्किल से 20 लोग बचे। तो इससे बेहतर यही है कि जो भी बचा हुआ 1 महीना, किसी को कोई टॉपिक नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो किसी भी कोर्स में आके पढ़ लेगा, ठीक है।
तो जो भी फाउंडेशन कोर्स होगा, एक ही कोर्स मेनली होगा फाउंडेशन कोर्स, वो कोई भी बच्चा ले सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। और मैंने कहा था कि मैं मेंस की क्लासेस चला ही रहा हूं, तो मेंस की क्लासेस चलाऊंगा। एक जो बच्चे 114-15 नंबर लेके आए हैं उनके लिए परसों एक स्ट्रेटेजी क्लास लगाता हूं मंडे को रात को 9:30 बजे, कि उनको अब किस तरीके से तैयारी करें वो, कि ताकि वो इस ट्रैप में ना फंसे, 150 नंबर वाले में वो सिक्योर रहे, 170-75 नंबर लेके आ पाए। उनके लिए क्या बेस्ट प्लानिंग स्ट्रेटेजी टाइम टेबल हो सकता है, उसके लिए परसों मिलेंगे। और बाकी मेंस की जो सीरीज चल रही है वो एज इट इज चलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।